जय श्री कृष्णा। सातुड़ी तीज की कहानी कह रही हूँ, सुनिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातु का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातु पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा, मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ने आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ आ, अब मैं नहीं जाऊंगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी। पीव प्यारी होवे। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर के दोने के 4 टुकड़े किए, चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दे दिया। वह सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए और बोले, काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े व गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर है। सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुए वैसी सब पर प्रसन्न होना, सभी के दुख को दूर करना। हे तीज माता जी, सुहाग की लंबी आयु करना और ध्यान रखना। बोलो तीज माता की जय।